आज तक की टीम श्रीनगर से यात्रा करते हुए यहां पर पहुंची हुई है बालटाल बेस कैंप, जो कि सबसे बड़ा टेंट सिटी यहां पर बनाया गया है। जो लोग भी अमरनाथ यात्री यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था यहां पर की गई है। सुरक्षा के यहां कड़े इंतजाम है। यहां से जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं महादेव पहाड़ी है, और इसके पीछे जो है वो अमरनाथ पवित्र गुफा है, जिसमें रास्ता जो शुरुआत होती है यहां पर वो डोमेल से होते हुए पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार नो फ्लाई जोन इसको पूरे एरिया को घोषित किया गया है। किसी भी तरीके से यहां पर ना तो हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन कोई भी नहीं उड़ सकता है। जो लोग हेलीकॉप्टर से पहले यात्रा करते थे उनको पूरी तरीके से इस बार बंदिश लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे इलाके में आपको बता दें कि टेंट सिटी जो बनाया गया है, करीब 22 से 23 हजार लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं। पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस तरीके से जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं उनको अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीआरपीएफ के डीआईजी सुधीर कुमार जी, जिन्होंने पिछले साल भी यहां की अमरनाथ यात्रा संपन्न कराई थी। इस बार भी इनको जिम्मा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का चारों तरफ थ्रेट है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट अधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से यहां पर सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके की यात्रा में दिक्कत न हो। सुधीर जी, आज तक पर आपका स्वागत है। सुरक्षा के किस लिहाज से आप लोगों ने इंतजाम किया, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस कैंप है बालटाल और यहां से सीधे यात्रा शुरू होती है अमरनाथ गुफा तक, किस तरीके की तैयारी है? इस अमरनाथ यात्रा के दौरान जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जेएनके पुलिस, श्राइन बोर्ड, सबके साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ सुरक्षा के हर पहलुओं का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और सीआरपीएफ जहां है बालटाल में पूरा कमिटेड है यात्रा को स्मूथ और सिक्योर बनाने के लिए। सिक्योरिटी थ्रेट जिस तरीके का है, पिछले कुछ महीने में जिस तरीके का पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। चाहे वो ये बॉर्डर का इलाका हो, जो पहाड़ी इलाका है, पूरी तरीके से हर एक जगह आप लोगों की टीमें या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तमाम आर्मी की जो टीमें हैं वो बैठी हुई हैं। जो रास्ता है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए किस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस यहां पर पूरी तरीके से बढ़ाया? देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट हैं सबको हम लोग ने इंटीग्रेटेड किया है, और हर रास्ता में हर जगह उस जितने भी सुरक्षा पहलू हैं जिसकी यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती है, हर एक चीज को ध्यान में रख के हर जगह हर एक कट ऑफ पॉइंट लगाया गया है। हर जगह हर एक जब मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आता है कि जो भी यात्री ऊपर जाते हैं उनको बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, कई लोगों को परेशानी होती है, तो उनके लिए किस तरीके से रेस्क्यू के लिए या फिर कोई अगर मदद मांगता है तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था जो है सीआरपीएफ की तरफ से या फिर दूसरी जो टीमें हैं वो कैसे कर रही हैं? यहाँ एमआरटी की टीम कई एजेंसियों के द्वारा लगाया गया है, और सीआरपीएफ ने भी एक डेडिकेटेड एमआरटी टीम बनाया है जिसके लोग ट्रेंड हैं और उनके प्रशिक्षण पे और हर तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया गया है। लास्ट ईयर भी इनका काफ़ी योगदान रहा। लगभग 13,000 यात्रियों को हमारे सीआरपीएफ के एमआरटी ने उनको मदद किया था, और इस बार भी उनको और अधिक इक्विप किया गया है और ट्रेंड किया गया है। सभी हमेशा मदद करने के लिए आगे रहेंगे। जो यात्री यहाँ पर अमरनाथ पवित्र गुफा तक आना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनको किस तरीके का आश्वासन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि खतरा है, ये हो सकता वो हो सकता है, ऐसे लोगों को किस तरीके का आप आश्वासन देना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी? मैं जितने भी यहाँ लोग आना चाह रहे हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सुरक्षा का भरपूर व्यवस्था है, उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना है, उसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा है और ध्यान रखेंगे। निश्चिंत होकर आए, सुरक्षित यात्रा होगा। बिल्कुल, तो सुरक्षित यात्रा होगी, ये तमाम चीजें ग्राउंड जीरो पर आकर के महसूस भी हो रही हैं। आज तक पहला चैनल है जो कि बालटाल के इस बेस कैंप तक पहुंचा है, जहां पर पूरी तरीके की तैयारी की गई है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिन रास्तों से ऊपर ऊंचाई की तरफ जो है यात्री पहुंचेंगे वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मार्क्समैन व्हीकल लगाई गई है। इसके साथ साथ जिनको अगर किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम ये होती है ऑक्सीजन की, या फिर इसके साथ साथ उनको किसी भी तरीके की समस्या आती है कि पहाड़ में अगर किसी
पहाड़ में अगर नीचे की तरफ कोई पहाड़ नीचे गिरता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो रेस्क्यू टीम भी सीआरपीएफ या फिर दूसरी एजेंसियों की एनडीआरएफ, आईटीबीपी की ये तमाम टीमें मौजूद हैं। अमरनाथ गुफा तक पूरी तैयारी इसी तरीके की गई है जिससे कि किसी भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री को दिक्कत न हो और इसके लिए बड़े कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए बालटाल जो बेस कैंप है यहां पर भी तैयारियां बड़े स्तर पर हैं। यहां से जो शुरुआत होती है उसको आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर चारों तरफ से घेरा बना रखा है। इसके साथ साथ जो पूरा टेंट सिटी यहां पर तैयार की गई है जिसको कि पीले रंग में आप टेंट देख सकते हैं कि बारिश में भी किसी भी तरीके की जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको नहीं होगी। इसके साथ साथ यहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही यहां जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उनके बाकायदे आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं जिनको की सुरक्षा के लिहाज से यहां पर उनके पास मौजूद रहना जरूरी है और इसको पूरी तरीके से यहां पर तैयार किया गया। ये एक बड़ा टेंट सिटी बनाया गया है जहां पर 20 से 22 हजार लोग एक साथ रुक सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग यहां से चढ़ाई करके 13 से 14 किलोमीटर दूर जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां तक जाते हैं और जो वापस पहलगाम रूट से यहां पर पहुंचते हैं उन तमाम लोगों को एक तरीके का एक्सेस कंट्रोल यहां से दिया जाता है और वो लोग पूरी तरीके से सुरक्षित इस यात्रा को करके यहां से श्रीनगर पहुंचते हैं और वहां से अपने अपने इलाकों के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से जो तैयारी की गई है उसमें चाहे आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम इस इलाके में किया गया है। बालटाल से कैमरामैन बालटाल बेस कैंप पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है और तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बालटाल बेस कैंप तक जाने के लिए एक्सेस पॉइंट है यानी कि यहां से शुरुआत होती है यात्रा और यहीं से तमाम जो अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके बाकायदे कार्ड्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग यहां पर पोनी चलाते हैं या फिर खच्चर के जरिए अमरनाथ यात्रियों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं या टेंट उन्होंने लगा रखा है उनके तमाम लोगों के आइडेंटिटी कार्ड इस तरीके के बनाए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इस तरीके के आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं। नाजिर अहमद ठाकरे जो इसमें नाम लिखा हुआ है और इनके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, बाकायदे इसको स्कैन भी कर सकते हैं और तमाम लोग जो हैं इनके पास इस तरीके के आइडेंटिटी कार्ड हैं। प्लास्टिक आइडेंटिटी कार्ड यहां पर बनाए गए हैं, इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही जो ये एक्सेस पॉइंट है जहां से सीधे सामने की तरफ आपको ये टेंट सिटी दिखती है, यहां पर अलग अलग एजेंसियों को लगाया गया है जहां तक पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पूरा यहां पर व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं हो। आप देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे इलाके में चाहे वो रास्ता हो उन तमाम जगहों पर नजर रखी जाती है। साथ ही इस बार जो है खास तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन की भी यहां पर जरूरत पड़ी और उसको लेकर के बड़े कदम उठाए गए हैं। यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो है जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर आती हैं उन तस्वीरों को फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए पूरी जानकारी हासिल की जाती है और अगर कोई भी संदिग्ध है तो उसकी तस्वीर यहां पर ब्लिंक करने लगती है। तो ये पूरा एक्सेस पॉइंट है और यहीं से जो बालटाल बेस कैंप तक जहां पर टेंट लगे हुए हैं 20 से 25 हजार लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं। उसके बाद पहाड़ी इलाका जो 14 से 15 किलोमीटर दूर जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां तक पहुंचने के लिए सभी जो यात्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बार कड़ी सुरक्षा दी गई है और इसका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सब जगह आप देखिए कि सीआरपीएफ के कमांडोज जो हैं वो तैनात किए गए हैं। सबके बारे में पूरी जानकारी यहां पर ली जा रही है और उसके बाद ही यहां से इन लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था इस एक्सेस पॉइंट पर किया गया है। ग्राउंड जीरो पर आज तक वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है
जिससे कि सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद इस तरीके के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा की पैदल जो शुरुआत होती है वो डोमेल से यहां से होती है। या तो खच्चर के जरिए लोग यहां से जा सकते हैं या फिर उनको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान ऊंचाई काफी होती है जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सीआरपीएफ ने अपनी यहां पर माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात की है। जी हां, ये माउंटेन रेस्क्यू टीम अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहती है, जिसका इस्तेमाल जब भी किसी को या तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर यहां बारिश या लैंडस्लाइड के समय में कोई फंस जाता है, उस दौरान उनको इस टीम के जरिए रेस्क्यू किया जाता है। मैं इस वक्त बालटाल रूट पर मौजूद हूं, जहां से ऊंचाई करीब मैं देख रहा हूं कि यहां से जो है 15 किलोमीटर के आसपास पूरी डिस्टेंस पड़ती है और काफी हाइट है, 1500 फीट के आसपास जो ये हाइट है, जिसका जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस दौरान ऐसी माउंटेन रेस्क्यू टीम को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। बालटाल रूट पर करीब दर्जन भर टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, तो वहीं अगर पहलगाम रूट की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। ये टीम काफी अलग अलग तरीके के जो इक्विपमेंट होते हैं उससे सुसज्जित होती है। इनके पास जो ये रस्सी मौजूद है इसका इस्तेमाल पहाड़ों पर उतरने के लिए इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही यहां अगर लैंडस्लाइड होती है तो इनके पास ऑक्सीजन बैग भी होता है, अगर कोई उसमें फंसता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी टीम तैनात की गई है और ये टीम अलग अलग स्थानों पर रखी गई है, जिसको कि जब भी कोई टूरिस्ट या फिर जो यहां पर अमरनाथ यात्रा करने के लिए लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था दी जाती है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि जो वैली है ये बालटाल वैली है और यहां से जो चढ़ाई है वो काफी कठिन है। इस वजह से इस रास्ते में पूरी तरीके से जो माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है आज तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि जिससे कि किसी भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री को कोई दिक्कत न हो, और इसके लिए बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम यहां पर तैनात की गई है। इस टीम के जो कमांडर हैं वो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजकुमार जी, किस तरीके से आप लोग यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है यहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, चढ़ते समय किसी को चोट लग जाती है, यहाँ पर मौसम खराब होता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। किस तरीके से आप लोग रेस्क्यू करते हो? हमारे पास सीआरपीएफ की 30 लोगों की एक वेल ट्रेंड रेस्क्यू रिलेटेड इक्विपमेंट के साथ एक टीम तैनात है डोमेल में। यहाँ से हमारा रेल पथरी जो 2.5 किलोमीटर का एरिया है ये हमारे रिस्पांसिबिलिटी का एरिया है। इस ड्यूरेशन में इस एरिया में कहीं पे भी कोई भी डिजास्टर होने पे या कोई भी किसी को चोट लगने पे, कुछ भी नीचे गिर जाने पे अगर उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम 24/7 यहाँ जब तक यात्रा चलती है उस समय डिप्लॉयड रहती है और 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच करके, मेरा जो मैक्सिमम हम लोग का टाइम होता है 2 मिनट, उस 2 मिनट के अंदर हम पहुँच करके उसको बचाते हैं, उसको ले करके आते हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल में, उसको फर्स्ट एड देने के बाद उसको हैंड ओवर कर देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की जो आप लोगों ने देखा कि मौसम बदलता रहता है, किस तरीके की दिक्कत आती है, ऑक्सीजन की कमी लोगों को होती, तो कैसे ट्रीटमेंट आप लोगों का? ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे, क्योंकि ये डोमेल में चढ़ाई यहीं से शुरू होती है, जो यात्रा में चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है और ये फर्स्ट में ही काफी हाइट है, तो लोगों को मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की यहीं पे होती है। तो हमारे जो जवान होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पे तैयार रहते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तुरंत उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है और उसको रेस्क्यू किया जाता है और नीचे एम्बुलेंस में उसको हैंडओवर करके या जैसा केस होता है, अगर चोट लगती है तो उसको फर्स्ट एड दे करके रिलीव किया जाता है, आगे यात्रा के लिए भेज दिया जाता है। अगर वो जाने लायक नहीं है तो उसको हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बिल्कुल, तो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये सीआरपीएफ की 30 सदस्यों की पूरी टीम है और इस टीम को आप देख करके इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर चढ़ाई चढ़ते समय कोई दिक्कत होती है तो उनको पूरी तरीके से यहाँ ये वेल ट्रेंड जो सीआरपीएफ के माउंटेन रेस्क्यू टीम है वो पूरी तरीके से उनको सहायता करती है। आप इनकी ड्रेस देख करके ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पहाड़ों में चढ़ने के लिए पूरी तरीके से
वेल इक्विप्ड होते हैं। इनके पास पहाड़ों में चढ़ने के लिए वो तमाम संसाधन मौजूद रहते हैं जिनका इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इनके पास जो ये रस्सी है, अगर कोई क्लाइंबिंग करने की जरूरत पड़ती है तो भी उसके जरिए ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो ये टीम खास तरीके से इस अमरनाथ यात्रा के दौरान के लिए तैयार की गई है। किसी भी अमरनाथ यात्री को या भक्त को कोई भी जरूरत होती है, दिक्कत होती है, तो उसको पूरी तरीके से यहां से सहायता दी जाती है। बालटाल से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।